जय माता की। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। दशा माता का व्रत करने से परिवार की दशा में सुधार आता है, सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। दशा माता व्रत के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठें लगाती हैं और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उसकी पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती हैं। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा अपने गले में बांधती हैं। दशा माता का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है, लेकिन दशा माता की कथाएं होली के दूसरे दिन से ही लेकर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि तक सुनी जाती हैं। आइए सुनते हैं दशा माता व्रत की कथा। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक ब्राह्मणी एक दिन राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को ज़मीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। रात्रि में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे राजा के ठाट बाट, धन धान्य, सुख समृद्धि नष्ट होने लगे। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भेष बदलकर काम मांगने जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया। वे मित्र के यहाँ गए तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों जड़ा कीमती हार टंगा था। आधी रात में रानी की नींद खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देख रानी ने राजा को जगाकर कहा कि सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे, हमें इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी राजा रात में ही वहाँ से चले गए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेक कष्ट आते रहे। एक दिन वन से गुजरते समय राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी तो वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, माई मुझसे भूल हुई, क्षमा करो, मैं पत्नी सहित दशा माता का पूजन करूँगा। बुढ़िया ने उसे क्षमा करते हुए दशा माता का पूजन करने की विधि बताई। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आने पर राजा रानी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का डोरा गले में बांधा। इससे उनकी दशा सुधरी और राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया। राजा नल और रानी दमयंती की कथा संपूर्ण हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।